ऐसा नहीं होता कि बिदअतें दम तोड़ देती हैं, बिदअतें बच्चे देती हैं। जैसा कि है ना मारूफ मकूला उलमा कहते हैं, बिदअत कभी बाँझ नहीं होती, बच्चा देती है हर साल नया, उसका नाम नया हो जाता है। तो ये जो मकूला ये ऐसे नहीं मशहूर हो गया, ये ताबईन में से हसन बिन अतिया रहमहुल्लाह हैं, दीगर ताबईन हैं, उनके साथ सही सनद से मरवी है कि वो ताबईन कहा करते थे कि जब कभी कोई बिदअत ईजाद होती है ना, तो हर ज़माने के साथ-साथ वो बिदअत बढ़ती रहती है, और जब कभी कोई सुन्नत मिटा दी जाती है, तो हर ज़माने के साथ-साथ उसके गुर्बत में इज़ाफ़ा हो जाता है। ये एक अल्लाह की एक क़दरी हिकमत है कि बिदअत ने क़यामत तक बढ़ते रहना है और सुन्नतें ग़रीब होते रहना है। तो ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती या उम्मतुम मिन उम्मती, इसमें दोनों मुद्दों का ज़िक्र आ गया कि बिदअती ग्रोह भी बाकी रहेंगे मिन उम्मती, और उम्मतुन यानी सुन्नी ग्रोह भी बाकी रहेंगे। अल्लाह के रसूल ये बयान करके चले गए क़यामत कायम होने तक मुअतज़िला और उनके मुखालिफ, क़दरिया उनके मुखालिफ, ख़वारिज और उनके मुखालिफ, मुर्जिया और उनके मुखालिफ बाकी रहेंगे। कभी नाम उनका मुस्लिम हदीस हो जाएगा, कभी नाम उनका मुल्हिदीन हो जाएगा, कभी नाम उनका फेमिनिस्ट हो जाएगा, नाम बदलते रहेंगे। उसूल का माने ये तो ऐसी जड़ें हैं, ऐसी चाबियां हमारे हाथ में हैं, अल्लाह की तौफीक के बाद इंसान अगर उनको थाम ले तो वो उसका इस्लाम यानी कहीं नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक के साथ।